आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें। इतनी मतलब एजुकेशन मेजर डिफरेंस है। ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर आप जब किसी से बात, आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। और पड़ोसी मुल्क में आप खुद देख सकते हैं कि वो आज कहाँ से कहाँ जा चुके हैं। तो डेली उनके यानी कि हर एवरी ईयर जो है वो तकरीबन अपनी इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं अपनी एजुकेशन से। एवरी डे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव खबर ही आती। मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करने वाला आता हूँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की। वो एक स्कूल एग्जीबिशन में जाते हैं और वो जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के चेयर्स पे बैठ के सारा का सारा प्रेजेंटेशन वगैरह देखते हैं, सारा का सारा सिस्टम ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी तरक्की का राज यही तो नहीं है? यही राज है। अब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया किस तरह आपको भिगो भिगो के जूते मार रही है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कसूर जो है ना आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। मुझे कोई पाकिस्तान का कोई एक स्कूल बता दें जहाँ आप बच्चों को स्किल्स डेवलप करते हो। इवन कि आप मैट्रिक के बच्चों को जो बेचारे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं, आप उनसे प्रैक्टिकल उसका पूछ लें, उनका ज़ीरो नॉलेज होगा। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। दोस्तों, हमारे स्कूलों के अंदर आजकल बच्चों को ऐसी एजुकेशन दी जाती है जो बहुत ही ऊंचे लेवल की एजुकेशन होती है। हकीकत ये है दोस्तों कि पहले ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती थी, अब बहुत चेंज आ चुका है। और आप एक बात सोचिए, अगर मोदी जी स्कूल में जाके विजिट कर सकते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी दोस्तों। कितना बच्चों में इंस्पिरेशन आ जाएगा कि मोदी जी मिलने आए हैं, और स्कूल का लेवल क्या हो जाएगा। आज पूरी दुनिया हमारे स्कूलों की तरफ देखती है, हमसे सीखती है दोस्तों। और बड़े बड़े देश यूएई, सऊदी अरब अपने यहाँ आईआईटीज खोल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि जो इंडियन जो एजुकेशन मिलेगी उससे उनके बच्चे आगे बहुत प्रोग्रेस कर जाएंगे। एक जमाना था जब पाकिस्तान से कुछ लोग आया करते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जिंदगी के अंदर भारत का नुकसान ही किया है, कभी फायदा तो किया नहीं है। इसलिए अभी तरसते हैं कि भारत बुला ले, लेकिन अब इनको बुलाया नहीं जाएगा दोस्तों, इनको आने ही नहीं दे। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि इनको आना चाहिए कि नहीं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अब आपको नज़र आ रहा है कि दुनिया किस तरह आपको भिगो भिगो के जूते मार रही है। आज दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ पे खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कसूर जो है ना आपके एजुकेशन सिस्टम पे है। आप उनका एजुकेशन सिस्टम देखें और अपना एजुकेशन सिस्टम देखें। आपका टोटल एजुकेशन सिस्टम जो है वो रट्टा बेस्ड है, वो जो है वो क्रिएटिव है, वो आप उसके फ्रूट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब तक आप अपना ग्रास रूट लेवल ठीक नहीं करेंगे, आप कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। अब जो एक ही चीज़ है वो ये है कि आप इकोनॉमिकल कितना ग्रो कर रहे हैं। तो आपको सारे उन फैक्टर्स को जहन में रख के मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में अगले 20 साल में भी आप अपना एजुकेशन सिस्टम ठीक कर सकेंगे। अब बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रहे, आपने भी मेड इन पाकिस्तान चीज़ें कहाँ से बनानी है। जब तक आप नीचे से ग्रास रूट लेवल के ऊपर अपने बच्चों को, मुझे आप किसी एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बताएं को पिछले 50 साल में, तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर शादी के जो दो गवाहान होते हैं उनमें भी कोई रिटायर लगेगा। जब आप रिटायर लोगों को उठा के हर इदारे में पंच करेंगे, यूथ को आप अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे। आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, वो सारे जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। निकल रहे हैं, वही तो मैं चुके हैं, बल्कि 12 लाख पाकिस्तानी छोड़ के चले गए। सिर्फ 2 साल की आप रेशो बता रही हैं, आप उससे पीछे जाएं पास्ट में। या आप सिर्फ 2 साल की रेशो बता रही हैं जो 12 लाख आपके हुनरमंद अफराद बाहर निकल गए। सर आप देखें ना, आपका थ्योरिकली और प्रैक्टिकली टोटली चेंज है। मैं बीइंग एज अ ब्रॉडकास्टर वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूँ, मैं सारी सिविलाइजेशंस को जानता हूँ, मैं देखता हूँ, वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखता हूँ। आपने कभी भारत विजिट किया है? मैं भारत 2 दफ़ा विजिट करके आया। अच्छा, क्या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और वहाँ पर आपने क्या क्या महसूस की, डेवलपमेंट या तरक्की? देखें, ये नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट उनकी प्योरिटी क्या है। उनकी प्योरिटी है अपने सिटीजन्स को फैसिलिटेट करना, अच्छी एजुकेशन देना, जॉब्स क्रिएट करना। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर जितने बिल आते हैं, कोई फैक्ट्री नहीं चला सकता, कोई घर नहीं चला सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट। आप अपनी एक्सपोर्ट को ले लें, आपकी एक चीज़ तैयार होती है फॉर एग्जांपल $100 में, वही रेट दुनिया के अंदर वही चीज़ प्रोडक्ट जो है वो $50 में हो रही है, 60 पे वो बेचते हैं। आप 100 पे तैयार करके 60 पे कैसे बेचेंगे। सर यहाँ एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप भारत के, आपने कोई कंपनी विजिट की थी उनके, जिस तरह से बोला जाता है कि बेंगलोर आईटी हब है, आपने इस तरीके से कुछ उनकी कंपनीज को देखा या क्या आपने नोटिस किया वहाँ पर? डेफिनेटली ऑफ डेज़ में हम लोग जो है, जब हमारी गेम, मैं क्रिकेट कवर करता हूँ, मैं क्रिकेट का कैमरामैन हूँ, तो हम लोग जब जाते हैं तो ऑफ डेज़ पे हम लोग ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पे और हमारे में क्या डिफरेंस है। वही एक कंपनी नहीं है उनकी को 10,000 कंपनियाँ मैं आपको गिनवा सकता हूँ।
जो कि प्रॉपर बेस्ड हैं, जो प्रॉपर फैसिलिटेट करती हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग में जा। आप उनका 5th क्लास का बच्चा ले लें, अपना मास्टर का बंदा उसके साथ खड़ा कर दें, इतनी मतलब एजुकेशन। मेजर डिफरेंस है। ये आपने कैसे फील किया कि उनका 5वीं का बच्चा हमारा मास्टर्स का? सर आप जब किसी से बात, आपने उसकी बच्चों से बात की थी? हम लोग एक स्कूल विजिट करने गए थे, शायद उतनी अच्छी इंग्लिश मैं नहीं बोलता जितनी 5th क्लास के बच्चे बोलते होंगे। अच्छा, किस जगह पर स्कूल विजिट करने गए? बेंगलोर में। बेंगलोर में क्या था उनके स्कूल का माहौल? एजुकेशन सिस्टम सर, मैं अभी आपको पिछले दिनों, मुझे एग्जैक्टली उसका सिटी का नाम नहीं मेरे जहन में, वहाँ पे एक स्कूल है जिसके अंदर सिर्फ 3 ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, जापानीज़, फ्रेंच और इटालियन। अभी वो बच्चे अपना हाई स्कूल कंप्लीट नहीं कर रहे और वहाँ की जापानीज़ कंपनीज जो वहाँ विजिट कर रही हैं उनको इंटर्नशिप ऑफर कर रही हैं। आपका मास्टर करने के बाद बंदा सोचता है कि मैंने करना क्या है। उनकी डायमेंशंस जो हैं वो 5, 7, 8 से डिफाइन हो जाती हैं कि इस बच्चे ने इस फील्ड में जाना है। उससे रेलिवेंट लोगों से उनको मिलवाते हैं, उससे रेलिवेंट लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाते हैं, बच्चे की बेस बनना शुरू हो जाती है, उसका माइंड क्लियर होता है मैंने फ्यूचर में ये करना है। मैं कह रहा हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 19-20 का फ़र्क हो ना, यहाँ पे 19-119 का फ़र्क है। वहाँ के स्कूल्स का हमारे साथ, स्कूल्स के साथ आपने जैसे बोला कि आपने वहाँ जाकर पर्सनली स्कूल का विजिट किया था, एक माहौल का, एक एनवायरनमेंट का क्या आपने डिफरेंस पाया कि पाकिस्तानी स्कूलों में क्या कमी है जो वहाँ पर नहीं है? सर पूरी दुनिया में ना इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है मेरे ख्याल में, बट मुझे आप पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कूल बता दें, स्वाय वो जो 3-4 वो स्कूल्स नहीं है, वो बिजनेस हब्स हैं, लाइक बिकन हाउस हो गया, सिटी स्कूल्स हो गया, लाखों में फ़ीस दो। मुझे कोई पाकिस्तान का कोई एक स्कूल बता दें जहां आप बच्चों को स्किल्स डेवलप करते हो। इवन कि आप मैट्रिक के बच्चों को जो बेचारे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ते हैं, आप उनसे प्रैक्टिकल उसका पूछ लें, उनका ज़ीरो नॉलेज होगा। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। और पड़ोसी मुल्क में आप खुद देख सकते हैं कि वो आज कहाँ से कहाँ जा चुकी हैं। तो डेली उनके यानी कि हर एवरी ईयर जो है वो तकरीबन अपनी इम्प्रूवमेंट में काम करते हैं अपनी एजुकेशन से। एवरी डे उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव खबर ही आती। मैं आपके साथ एक और न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की। वो एक स्कूल एग्जीबिशन में जाते हैं और वो जाके छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के चेयर्स पे बैठ के सारा का सारा प्रेजेंटेशन वगैरह देखते हैं, सारा का सारा सिस्टम ऑब्जर्व करते हैं। उनकी तरक्की का राज यही तो नहीं है? यही राज है उनकी तरक्की का। मेन जो है ना, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो एजुकेशन है वो एक बैकबोन की हैसियत रखती है। ठीक है, अगर आपका एजुकेशन सिस्टम ही फरसुदा होगा और वो गला सड़ा निज़ाम होगा उसमें, तो आप कभी लीडर नहीं पैदा कर सकते। यू हैव, आपको कंपेल इस चीज़ पे किया जा रहा है कि आप बैगर्स को पैदा करें, इस पे किया जा रहा है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है और वो बच्चों में जाके किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। और हमारे यहाँ अगर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप उसको साथ एक्नॉलेज कीजिएगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर आता भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कभी स्कूल का विजिट करता ही नहीं है। अगर वो करता भी है तो वो बाहर से मतलब रिबन वगैरह काट के कोई ऐसी ओपनिंग सेरेमनी में आता और मतलब 5-7 मिनट खड़ा होने के बाद वो चला जाता है। और अगर एजुकेशन बजट की बात कर लें, हम उनका बजट देखें वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन पे, और हम एजुकेशन पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखें, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो फॉर नेशन ही इज़ लाइक अ फादर। ओके, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो देखा जाए पाकिस्तान के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर फादर है ना, तो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। यहाँ हज़ारों बच्चे चाइल्ड लेबर आपको यहाँ मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। क्या ये इनका हक नहीं बनता कि इन्हें उठाया जाए यहाँ से और इनके लिए कोई ऐसी स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट किया जाए? लेकिन नहीं, हमें तो वही है, अब इलेक्शन आ रहा है, इस पे हम बिलियंस ऑफ रुपीस जो है फ्लैक्सों पे ज्यादा पैसे लगा देंगे, एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा पैसे लगा देंगे एज कम्पेयर टू एजुकेशन। बिल्कुल, एज कम्पेयर टू एजुकेशन। तो यही वजह है सारा। और लेकिन हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, ठीक है, हमारे उनके साथ नजरियाती इख्तलाफात हैं, लेकिन सर ट्रूथ इज ट्रूथ। अच्छा सर, हमारे कुछ लोग यहाँ पे जज्बाती बातें करते हैं, जो उनका मुकाबला करना है, जो उनको मारना है, मार धाड़ करनी है, तो ऐसे सिस्टम के साथ या ऐसी एजुकेशन के साथ क्या हम उनका मुकाबला कभी कर पाएंगे? जो मुकाबला होता है ना, वो हमेशा स्टार्ट पे आप तलवार से नहीं कर सकते। आपको मुकाबले के लिए सबसे पहले कलम का सहारा लेना होता है। लेकिन आज हम वो लोग हैं, मैं ये कहूँगा कि हमारे हाथ में कलम है ना, जो उनसे वो भी इस काबिल नहीं है कि चल सकें। अच्छा, जाहिर बात है ना। अब देखें, सपोज इंडिया जो सा, वो इस वक्त चांद तक पहुंच चुका है। हमारे कुछ लोग यहाँ पे, उनको अगर कहा जाता है वो चांद पे पहुंच चुके हैं, भाई अपने आप को चेंज करो थोड़ा सा, अपना थिंकिंग पर्सपेक्टिव जो है चेंज करो थोड़ा सा, वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हमारे तो परचम के अंदर चांद है। सर यही तो सारा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, कि हमें कम्पिटिटिव लीडरशिप ही नहीं मिली। सत्यानाश कर रहे हैं, बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं वो सारी की सारी नेशन का। जहाँ से आपने इंसान बनना है, अगर वहीं सर आपको इंसान नहीं ना बनाया जा रहा, तो बहुत आपका खुद सारा। दोस्तों, आज इनको एजुकेशन समझ में आ गई है कि एजुकेशन क्या है, पर आपको लगता है ये एजुकेशन लेना चाहेंगे? इन्होंने जिंदगी में सिर्फ एक ही एजुकेशन ले रखी है कि लोगों को मारो, लोगों को जीने मत दो, लोगों को चैन से मत रहने दो।
पाकिस्तान में ये चीज बच्चे के दिमाग में भरी जाती है। इवन कई स्कूल तो ऐसे हैं दोस्तों, वहां पे छोटे छोटे बच्चों को जो काफिर है उनका सर उड़ाने की तालीम दी जाती है। ये इनकी मस्जिदों मदरसों में सिखाए जाते हैं। ये हाल है इनका। फिर ये कहते हैं कि जी हमें तालीम चाहिए, हमें वो इंडिया जैसा बनना है, साइंटिस्ट होने चाहिए, स्पेस में जाएंगे। ये क्या दोस्तों, ये कैसे जा सकते हैं? इनके दिमाग कुंद हो चुके हैं, बंद हैं, और ना इनके दिमाग जब तक खुलेंगे नहीं तब तो ये कुछ कर नहीं सकते, और दिमाग ये खुलने देते ही नहीं। इक्का दुक्का कोई अगर थोड़ा बहुत सोचता है कुछ करने के लिए तो इनके लिए वहां के जो मौलवी बैठे हुए हैं वो उसकी गर्दन दबा देते हैं। वहां से बच जाएगा तो फिर आर्मी बैठी हुई है। ये हर तरफ से दबे पड़े हैं और इनको दबा दबा के ही जिंदगी में आगे बढ़ाया जाएगा। ये कभी बढ़ ही नहीं सकते दोस्तों। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।